आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इजी ऑटो 4 से आप एक्सेल से सेल्स का डेटा टैली में किस तरह से इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे एक ही बिल में मल्टीपल टैक्स हेड और मल्टीपल इन्वेंट्री। तो मैंने आपके सामने एक सैंपल डेटा खोला हुआ है। ये आईटीसी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास में कुछ इस तरह से डेटा आता है और आप इसमें देख सकते हैं कितना सारा डेटा अवेलेबल है। आप अगर इसमें देखें तो लगभग 6005 रो अवेलेबल है और कॉलम्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जैसे जो कॉलम्स नहीं चाहिए मैंने उसको हाइड कर दिया है और जितने कॉलम्स हमको इंपोर्ट करवाना है उतने ही रखे हैं और उसको हाईलाइट कर लिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये कॉलम्स अवेलेबल है। तो हम लोग इस डेटा में रो नंबर 12 से लेके 701 तक इंपोर्ट करने वाले हैं। लगभग 205 ये बिल रहने वाले हैं कंबाइन करने के बाद में। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लोग इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर में आएंगे। आप जैसे टैली ओपन कर लेते हो मैं आपको टैली कंपनी दिखा देता हूँ। आप देखिए टैली कंपनी यहाँ पे खुला हुआ है और इसमें कोई वाउचर एंटर नहीं है। अभी हम लोग इजी ऑटो में आएंगे। यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। F1 से आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है तो हम लोग इसमें से एक्सेल टू टैली वाला ऑप्शन चॉइस करेंगे। कॉलमनर ऑर्डर रजिस्टर फॉर्मेट में आपका डेटा है तो हम लोग यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यूज टेम्पलेट में क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक एक्सेल का टेम्पलेट ओपन कर देगा। ये एक्सेल का टेम्पलेट खुल गया है। अभी आपने जो सैंपल डेटा देखा था उसके कॉलम्स और ये इस डेटा टेम्पलेट के कॉलम्स काफी अलग है। तो आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं कि आप एक्सेल से डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या मैपिंग करा के इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करोगे तो उसके दो प्रॉब्लम्स होती है कि आपको डेटा बार बार कॉपी पेस्ट करना है अगर सेम तरह का डेटा आता है तो, और दूसरा उसमें मिस्टेक के चांसेस रह सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इसको मैपिंग कर लें। तो मैं यहाँ पे जो आप सैंपल डेटा देख रहे हो इसको हम लोग हटा देंगे और हम लोग जो रो इंपोर्ट करने वाले हैं 701 तक करने वाले तो मैं यहाँ पे 750 कर देता हूँ और हम लोग क्लियर शीट कर लेंगे। ये डेटा क्लियर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से आप आपका फाइल सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर भी रखा होगा आपने। यहाँ पे फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। इसको अरेंज में क्लिक करना है। अरेंज में क्लिक करने के बाद में से आपका डेटा यहाँ पे अरेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कॉलम्स मैप करने हैं हमको। जैसे डेट दिया हुआ है इसमें जी कॉलम में डेट है तो यहाँ पे इजी ऑटो 4 का जो टेम्पलेट है इसके अंदर मैं आपने जी मैप कर दिया है। रेफरेंस नंबर और वाउचर नंबर ए में है तो यहाँ पर ए मैप कर दिया है। पार्टी नेम जे में है तो जे मैप कर दिया। इसके अंदर से सेल्स का जो वैल्यू आपने मैप जो दिया हुआ है यहाँ पे वो ए के में दिया हुआ टैक्सेबल वैल्यू तो यहाँ पर ए के मैप किया हुआ है। और आप यहाँ पे अगर देखिए तो आपका डेसिमल वैल्यू जो है वो 4 डिजिट में आ रहा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक राउंड का नॉर्मल फार्मूला यूज़ किया हुआ है राउंड 2। तो ये जो 4 डिजिट में जो वैल्यू आ रही है वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने सेल्स का लेजर मैप कर दिया है। CGST मैप किया हुआ है, AGST मैप किया हुआ है। ये मैंने सेल्स का लेजर और CGST AGST कॉमन लिया हुआ है। अगर आप परसेंटेज वाइज करना चाहते तो वैसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिलहाल में 3 ही कॉलम दिख रहे हैं। अगर आप कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल कॉलम्स इसमें बढ़ा सकते हैं। अप टू 81 कॉलम्स आप बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्स 5%, CGST 2.5, AGST 2.5, सेल्स 12%, CGST 6%, AGST 6% या सेल्स आपका 18%, CGST 9%, AGST 9%। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल में हमको 3 ही कॉलम की जरूरत है तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम ले लिया है। इसके अंदर से आपको रेफरेंस नंबर चाहिए या इनवॉइस नंबर चाहिए, वाउचर नंबर चाहिए, नरेशन चाहिए, यहाँ पे सब कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप कौन सा अमाउंट का एंट्री इंपोर्ट करवा रहे हैं। हम लोग सेल्स का कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स लिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम इन्वेंट्री में आ जाएंगे। आपका स्टॉक नेम इन्वेंट्री में यहाँ पे आप ले सकते हो। आपका स्टॉक का जो कॉलम अवेलेबल है वो वी कॉलम में अवेलेबल है। बिल्ड क्वांटिटी आपकी AD कॉलम में है। इसी तरह से आपका बाकी का हम लोग कॉलम मैप कर लेंगे और जो नए स्टॉक आइटम बनने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे हमने मैपिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे सारा मैपिंग होने के बाद में आपका डेटा कहाँ से चालू हो रहा है वो हम लोग को यहाँ पे मैप करना है। स्टार्टिंग रो नंबर डालना है तो स्टार्टिंग रो नंबर यहाँ पे 12 रहेगा और एंडिंग रो नंबर हमारा 701 है तो 701 यहाँ पर हमने डाल दिया। इसके बाद में से हमको इंपोर्ट टू एंट्री शीट में क्लिक करना है तो ये आपके एक्सेल शीट से डेटा यहाँ पर इस टेम्पलेट में इंपोर्ट कर लेगा। ये डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड जनरेट में क्लिक करना है। ये जनरेट हो गया। हम इसको ओके करेंगे। सॉफ्टवेयर में आएंगे इजी ऑटो 4 में और आपको अगर ये ऑटो राउंड करना है तो यहाँ पे ऑटो राउंड में आप चेक मार्क कर दोगे और रिफ्रेश फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करोगे। आप ये बता रहा कि एक्सेल से आपकी 205 एंट्रीज इंपोर्ट हुई है। 176 नए लेजर्स टैली में बनेंगे। हमने कहा ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ स्टॉक आइटम भी इसके नए बन रहे हैं क्योंकि पूरा फ्रेश कंपनी है तो उसमें कोई लेजर और स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ बुक इन टैली में क्लिक करना है। ये रिमाइंडर बताता है कि आपने किस चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने कहा यस। जिस कंपनी में एंट्री पोस्ट हो रहा है उसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है वो हमने कहा यस। तो जो स्टॉक आइटम्स अवेलेबल नहीं है वो पहले स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेगा। जो लेजर्स अवेलेबल नहीं है वो लेजर्स बना लेगा।
और आपका ये एंट्री पोस्टिंग चालू हो गया है। तो आप देखिए आपका 205 एंट्रीज 19 सेकंड में पोस्ट हुआ है और 700 रो ये आपका 19 सेकंड में टैली में पोस्ट हो चुका है। अभी हम लोग टैली में जाएंगे और इसका रिपोर्ट देखेंगे। हम लोग जैसे डेबुक में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ आपका एंट्री यहाँ पे आ चुका है विथ मल्टीपल परसेंटेज के साथ में और मल्टीपल इन्वेंट्री के साथ में। यहाँ से हम लोग एस्केप करेंगे और अभी हम लोग इसका जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका एंट्री जीएसटी में इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो बता रहा है कि ये HSN गलत डाला हुआ है और दूसरा ये राउंडिंग का इशू है। तो ये आप इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। 2 पैसे का 1 पैसे का ये राउंडिंग का इशू है। इस तरह से आप इजी ऑटो 4 के थ्रू अगर आपके पास में कोई भी डेटा है एक्सेल में तो आप बिल्कुल आसानी से और इजी वे में टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।